ओके बेटा जी। अच्छा, हम ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा जो मेन मकसद है आज का, वो है बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। कुछ डिवाइसेस को डायरेक्ट करंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को वी कॉल रेक्टिफिकेशन। अच्छा, ये जो वालेकुम अस्सलाम। ये जो रेक्टिफिकेशन है, ये दो तरह की होती है। एक होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है ना, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल डायोड। अच्छा, ये डायोड क्या चीज होती है बेटा, पहले थोड़ा सा इसको देख लें। डायोड ना, इसको हम पीएन जंक्शन भी कहते थे। पीएन जंक्शन की थोड़ी सी एडवांस फॉर्म बेटा, ये अब पहले पढ़ाते थे सिलेबस में हम। ये क्या होता है कि हमारे पास पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर है और नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों के जोड़ को, कॉम्बिनेशन को वी कॉल पीएन जंक्शन डायोड। लेकिन अभी हम सिलेबस में हम इसे एज अ पीएन जंक्शन नहीं पढ़ रहे होते, ना इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल हम ओ लेवल वाली चीज पहले इसके डिस्कस करते हैं। डायोड इज अ डिवाइस विच अलाउज द करंट, आई मतलब करंट, टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। देखो बेटा, जैसे हमारे ना किसी बिल्डिंग में, बड़ी बिल्डिंग में, पेट्रोल पंप्स में, एक जगह एंट्रेंस लिखा होता है, एक तरफ एग्जिट लिखा होता है। एंट्रेंस का मतलब वहां से एंटर ही हो सकते हैं, वापस नहीं आ सकते बाहर। और एग्जिट का मतलब वहां से बाहर जा सकते हैं। हम डिसिप्लिन का ख्याल रखें तो मतलब यही बनता है, ठीक है। जैसे अगर साइंसेज में पढ़ी हुई है, बायोलॉजी पता नहीं किसी ने रखी है कि नहीं, तो एक वेन्स होती है, एक आर्टरीज होती है। आर्टरीज का जो काम है वो टेक टू ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वहां से अंदर वापस नहीं आ सकता ब्लड। और जो वेन्स है, दे टेक करंट बैक टू द हार्ट, वहां से दूसरी तरफ फ्लो नहीं कर सकता, राइट। यानी एक डायरेक्शन में वो ब्लड को फ्लो करने। तो बेटा डायोड का काम भी है, ये करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो होने देता है। अच्छा, वो कैसे? डायोड की जो सिंबल होती है ना बेटा, वो ये ट्रायंगल की तरह बनी होती है। अच्छा, सम टाइम ना इस सिंबल को इस तरह भी कर देते हैं। ये एक ट्रायंगल है और लाइन उसमें से स्ट्रेट गोज टू, और ट्रायंगल के सामने पर भी एक लाइन है, वो यू कैन सी दे। अच्छा, इसमें ये जो ट्रायंगल है ना, इसकी जो बेस है, ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है और जो फ्रंट है वो नेगेटिव टर्मिनल। ये सिंबल है। रियल लाइफ में अगर किसी का डायोड को देखना है, तो आपने अपने, वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें एक मदरबोर्ड होता है, तो उसमें आपने नोट करना है कि एक ना डिवाइस होगी जिसका एक शोल्डर वाइट होता है और बाकी वो ब्लैक या ग्रे कलर की होती है। ये इसकी रियल पिक्चर होती है। तो क्योंकि यहाँ पर हम सिंबल्स ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो सिंबल में इट लुक्स लाइक दिस, राइट। तो इसकी जो डायग्राम है। अच्छा, अब ये करंट को, ये जो एरो है, ये करंट की डायरेक्शन को फ्लो करता है, शो करता है। यानी अगर एरो इस तरफ है, तो मींस जब करंट इधर से आएगा, तो करंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू, तो तब ये करंट को फ्लो करने देगी। अगर एरो इधर है और करंट आ रहा है इधर से, तो करंट को फ्लो नहीं करने देगी। अब इसको जरा आसानी से समझने के लिए क्या है कि करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर डायोड का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो तब ये फ्लो होने देगा।
क्योंकि करंट जो पीछे से आ रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर आ रहा है और एरो भी इधर ही। उस वक्त जब ये करंट को फ्लो होने देता है तो हम कहते हैं कि ये जो डायोड है इज फॉरवर्ड बाय एस होता है साइड लेना एक, ठीक है, और फॉरवर्ड है आगे की डायरेक्शन में, यानी करंट को वो आगे फ्लो होने देता है। जी मेरी आवाज आ रही क्लियर आप लोगों को? कैन यू हियर मी क्लियर? जी। अच्छा बेटा, लास्ट व्हाट वाज द लास्ट थिंग यू कुड हियर? कोई ब्लॉकेज तो, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आई? नहीं सर, आपकी वो रुक गई थी। आप डायोड का बता रहे थे कि ये करंट को सिर्फ कंप्यूटर मदरबोर्ड का बता रहे थे, बस इतना। तो ये तो काफी देर से रुका हुआ लगता है आपका। मैंने तो उससे आगे जी काफी सर। कुछ पढ़ा है कि डायोड की जो सिंबल होती है वो ये होती है। तो इसकी जो ट्रायंगल की बैक साइड है वो उसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और फ्रंट साइड नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा अगर आप गौर करें ना, यहां से ओपनिंग बड़ी है ना, और यहां से ओपनिंग बंद हो गई। इट जी मींस जब भी करंट इधर से आएगा, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये फ्लो होने देगा। और करंट अगर इधर से जाने लगा है तो इसको फ्लो होने नहीं देगा। अच्छा इसकी एग्जांपल देखिएगा जरा आप, नीचे बनाई हुई। वो क्या है कि जब ये डायोड का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से मिले, नेगेटिव नेगेटिव से मिले, तो तब ये अप्लायंस एकदम लो रेजिस्टर की तरह काम करती है, जैसे बहुत लो रेजिस्टेंस है, तो एकदम करंट इंक्रीज करता है। उसका ग्राफ ये है। तो अगर इसका पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव से मिल जाए तो ये करंट को फ्लो होने देता है, वी से इट इज फॉरवर्ड बाइस्ड। उस वक्त ये एक लो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और करंट एकदम इंक्रीज करता है, राइट। ये आईवी ग्राफ, ये ग्राफ हम ओहम्स लॉ जब हम एएस पढ़ते हैं और इवन ओ लेवल पढ़ते हैं तो ये ड्रॉ करते हैं ग्राफ। लेकिन अगर इसको पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव मिला और करंट यहां से आने की कोशिश करे इस क्लोज एंड से, तो करंट फ्लो नहीं कर पाता। देन देर इज नो करंट, नो करंट फ्लो। और ये एक बहुत हाई रेजिस्टर की तरह बिहेव करता है। और हाई रेजिस्टेंस किसकी होती है? एक इंसुलेटर। ये इंसुलेटर बन जाता है। बेटा साथ साथ रिस्पॉन्ड करते जाना, मुझे पता चले कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो जी गए, सर, आ रही है बात। राइट। तो बेटा तब ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है जब इसका पॉजिटिव बैटरी के नेगेटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से मिल जाए। तो बेटा दिस इज कॉल्ड कि ये रिवर्स बायस्ड हो गया है। और उस वक्त ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नो करंट फ्लो थ्रू इट। ये ऑलमोस्ट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो जीरो के बिल्कुल ऑलमोस्ट करीब होगा, बहुत थोड़ा करंट होता है, वो अब डिटेल में नहीं जानेंगे। आगे जाकर एकदम ये जो नीचे हो गया ना ग्राफ, ये हमें जरूरत नहीं है इसे सिलेबस वाइज डिस्कस करने की, वैसे पर्सनल कर लेते हैं।
ये जब हम नेगेटिव साइड पे जाते हैं ना, इसका मतलब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज कर दिया, यानी जहां पॉजिटिव था वहां नेगेटिव कर दिया, जहां नेगेटिव था वहां पॉजिटिव कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो हम वोल्टेज दे रहे हैं आल दो, लेकिन करंट नहीं फ्लो हो रहा, क्योंकि इट बिहेव्स लाइक अ हाई रेजिस्टेंस। करंट फ्लो नहीं हो रहा, इट बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। एक कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है? अ कंडक्टर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। और जब ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है तो इट मींस इट हैज नो फ्री नो इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो फिर क्या है, कहाँ होते हैं? बाउंडेड होते हैं। वो बाउंडेड हो जाते हैं, हम वोल्टेज लगा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन वाला, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव लगाया है, नेगेटिव वोल्टेज यानी टर्मिनल चेंज कर दी ऊपर वाले के रिस्पेक्ट से, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है। लेकिन जैसे होता है ना, कई दफा एक बंदे को हम एक ऑफर करते हैं और वो उससे एक्सेप्ट नहीं होती, वो उसकी नेचर के, उसकी विश के अगेंस्ट है, लेकिन ना हम ऑफर बढ़ाते जाएं, तो एक वक्त में बहुत ज्यादा ऑफर कर दें, तो वो अपनी पिछली कमिटमेंट को करके ऑफ करके कहता है अब ये तो मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए फेवरेबल है। तो बेटा हम बहुत ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज लगा देना, तो जो इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स तोड़ के एकदम मूव करते हैं, और जब वो मूव करते हैं तो करंट एकदम इतना तेजी से इंक्रीज करता है। करंट का इफेक्ट होता है हीटिंग, किसी चीज में से करंट गुजरे तो वो हीट अप हो जाती है, तो बेटा वो चीज जल जाती है, डायोड जल जाएगा। तो ये जो वोल्टेज की वैल्यू ना, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक डाउन वोल्टेज। लेकिन ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी इसको डिस्कस करना, अब ऐसे ही बिहेवियर था, हमने वो डिस्कस कर लिया। क्लियर? तो अब ना, जी सर। अब हम रेक्टिफिकेशन की तरफ आते हैं। रेक्टिफिकेशन मेनली एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेटा अगर हम एक एसी इनपुट के साथ एक डायोड, और ये वो डिवाइस है जिसको हम करंट देना चाह रहे हैं, जो इसको मिलेगा दैट इज कॉल्ड आउटपुट, वो कनेक्ट कर दें, तो जो इनपुट हम दे रहे हैं वो ऑल्टरनेटिंग है ना, ये ऑल्टरनेटिंग का सिंबल है। जब भी बैटरी एक टर्मिनल में ये वेव का सिंबल हो तो ये किसकी सिंबल है, ये कौन सा करंट है? दिस इज ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेटिंग, राइट? अच्छा, ये ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है बेटा? कल हमने ग्राफ ड्रॉ किया, साइनोसाइडल होता है। अच्छा, ये जो सेंटर वाली लाइन है ना, ये जीरो, और ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है, नीचे वाली नेगेटिव। अच्छा, ये पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन बताती है। देखो यहाँ ये दो टर्मिनल्स, कैन यू सी दीज टू टर्मिनल्स, ये जो यहाँ सोर्स है, जी। तो इसमें पता क्या होगा, अगर ये जो ऊपर वाला हाफ है उसमें अगर राइट वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, लेफ्ट वाला पॉजिटिव है, राइट वाला नेगेटिव है, तो जब ये हम जीरो को क्रॉस करके नीचे आ जाएंगे ना, तो उन्हीं दोनों टर्मिनल में वो जो लेफ्ट वाला पॉजिटिव था अब वो नेगेटिव हो जाएगा, और राइट वाला जो नेगेटिव था अब वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। फिर जब हम इस लाइन को क्रॉस करके आएंगे ना, तो जो लेफ्ट वाला नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो राइट वाला पॉजिटिव था वो, यानी ये चेंज होते रहते पॉजिटिव नेगेटिव। अब हमारे पास डायोड का भी एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो व्हाट हैपेंस, हम सपोज करते हैं बेटा कि जब ये पहला हाफ था तो उस वक्त ये वाला जो लेफ्ट वाला टर्मिनल है वो पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कांटेक्ट में आएगा और नेगेटिव नेगेटिव के साथ, तो करंट फ्लो होगा ना। तो ये वाला जो पीक है वो फ्लो करेगी, यानी आउटपुट को ये करंट मिलेगा। लेकिन जब ये वाला आएगा ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, ये सेकंड वाले के लिए। तो उस वक्त जब नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा डायोड के, और डायोड का नेगेटिव बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ेगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा, वो जीरो शो करेगा। क्लियर? लेकिन जी फिर सर। जब अगला आएगा, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव से मिलेगा, नेगेटिव नेगेटिव से फिर फ्लो करेगा, फिर चेंज होगा नहीं। तो इसका मतलब दोनों में से एक साइड फ्लो करेगी। क्लियर? तो हमें जो यहां पर आउटपुट मिलेगा वो इस तरह मिलेगा कि ऊपर वाली पीक जा रही है,
नीचे वाली के लिए 0, ऊपर वाली पीक जा रही है, नीचे वाली के लिए 0, ऊपर वाली पीक जा रही है, नीचे वाली के लिए 0। लेकिन बेटा यहाँ ना एक बात नोट करना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, ये हमने सपोज किया था। अगर सपोज एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि जो हमने सपोज किया वो उल्टा हो, यानी फर्स्ट हाफ में, ये वाले हाफ में हम समझ रहे थे ये लेफ्ट वाला पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव हो उस वक्त और राइट वाला पॉजिटिव होता तो रिजल्ट क्या हो जाता? फिर रिजल्ट ये होता कि ऊपर वाले फ्लो नहीं करती पीक, नीचे वाली पीक फ्लो करती। ऊपर वाली पीक पे 0 रहता, नीचे वाली पीक पे करंट फ्लो करता। क्लियर? इन दोनों सिनेरियो में या तो ऊपर वाली पीक फ्लो करेंगी या नीचे वाली पीक पे इसको करंट मिलेगा, जो इसको करंट मिलेगा वो आउटपुट है। तो आउटपुट इन दोनों में से कोई एक टाइप होएगा, जो यहां पर ड्रॉ हुआ भी हुआ है, इसको देखिएगा आप। तो बेटा ये जो आउटपुट है ना, इसमें आधी पावर मिस नहीं होगी, ये जो 0 रह गई, जो नीचे वाली पीक्स हैं वो मिस हो गई हैं, इधर इधर ऊपर वाली पीक्स मिस हो गई हैं, है ना? तो आधी पावर हमारी वेस्ट हो जाती है। तो हमारी जो पावर हम इनपुट पे लगा रहे हैं वो यहां पर हाफ हो जाती है, यानी आउटपुट को हाफ पावर मिलेगी। लेकिन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड कहते हैं वो टाइम जिसके बाद एक सिग्नल अपने आप को रिपीट करे, तो ये इस पॉइंट के बाद यहां आकर दोबारा रिपीट करने लग जाता है, यानी हर मर्तबा ये चीज आती है, एक पीक और फ्लैट, फिर एक पीक और फ्लैट। तो ये जितनी देर में ये रिपीट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो जितना ओरिजिनल का टाइम पीरियड था ना, जिसमें एक अपर पीक और लोअर पीक थी, इसका टाइम पीरियड भी वही है जो इस आउटपुट को मिल रहा है। और टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम है। लेकिन आधी पावर बीच में क्योंकि मिस हो रही है, तो दैट इज वी से कि ये पावर जो सी होती है वो हाफ हो जाती है जो उसको मिल रही है। क्लियर बेटा जी? क्लियर है यहां तक? तो ये है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। जी अब्दुल हनान शहरियार, कैन यू हियर? इज इट जी क्लियर? सर। ओके। अच्छा बेटा जी, नाउ द मेन टॉपिक वो है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या इश्यू था बेटा? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हमारे पास आधी पीक्स जा रही थी, आधी पीक्स मिस हो जाती। अपर पीक्स जा रही है तो लोअर मिस हो रही है, लोअर वाली जा रही है तो अपर मिस हो रही है। तो अगर हम वो भी वेस्ट ना होने दें तो इसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अच्छा, ये जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है ना बेटा, इसके लिए हमारे पास 4 डायोड्स रिक्वायर्ड होते हैं, राइट? फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए कितने डायोड्स रिक्वायर्ड हैं? 4। अच्छा, उन 4 डायोड्स को आपने कनेक्ट कैसे करना है? कि एक हमने इनपुट देना है ऑल्टरनेटिंग, और उसने आउटपुट एक डिवाइस, आउटपुट किसको देना है? किसी अप्लायंस को देना, जो अप्लायंस है, एवरी अप्लायंस बिहेव्स लाइक अ रेजिस्टर। तो ये जो रेजिस्टर है हमारे पास यहाँ पर, तो दैट इज द आउटपुट जो इसको मिलेगा। क्लियर? जी जी। तो अब इसमें जो 4 डायोड यूज होते हैं ना, वो कैसे यूज होते हैं, वो कैसे उनको ड्रॉ करते हैं? तो बेटा वो हमारे लिए कि हम इन 4 डायोड्स को अरेंज करते हैं एक रेक्टेंगुलर पैटर्न पर। अब इनमें ये 4 टर्मिनल्स हैं, 4 कॉर्नर हैं, एक ये, ठीक है, और 2 ये। क्लियर? अच्छा बेटा जी, इनमें से अगर हम इनपुट इन 2 पे लगा रहे हैं, इनपुट जहां हम करंट खुद अप्लाई कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सा करंट अप्लाई कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं? ऑल्टरनेटिंग। तो जो बाकी के 2 होंगे वो आउटपुट होंगे।
आउटपुट का मतलब हम किसी अप्लायंस को, एवरी अप्लायंस बिहेव्स लाइक अ रजिस्टर, करंट दे रही हूँ। अच्छा, अब अगर यही जो रेक्टेंगल है वो ये है, और इसमें इनपुट वाले टर्मिनल्स ये हैं, तो आउटपुट वाले टर्मिनल्स ये होंगे। मतलब इनपुट जहां हम खुद लगा रहे हैं करंट, तो वो किस तरह हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर जो मैंने नीचे बनाया, बेशक ऊपर बना लें, ये हम इनपुट लगा रहे हैं, तो फिर इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान आउटपुट कनेक्ट होगा। आउटपुट का मतलब वो एक्सटर्नल डिवाइस जिसको हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, अब 4 डायोड्स को इसमें बीच में कनेक्ट करना है। उन 4 डायोड्स को कनेक्ट कैसे करना है? तो बेटा जी, ये हमारे पास है ना, ये एक रेक्टेंगुलर जहां हमने 4 डायोड्स को एडजस्ट करना है, तो वो आउटपुट के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ रुख होगा उनका। अजान हो रही है। अजान हो रही है, जस्ट बेटा गिव मी मिनट। जी बेटा, तो ये जो डायोड है ना, कई दफा एग्जाम में आता है कि आपको यहाँ ब्लैंक्स दे देगा, तो आपने इन डायोड्स को ड्रॉ करना है। तो वो कैसे करते हैं कि जो डायोड का रुख होगा, ये जो आउटपुट है ना जो दे रहे हैं, उसके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ जा रहे होंगे एरो। ये जो डायोड है ये एरोस की तरह होते हैं ना, तो एक इस टर्मिनल से इस टर्मिनल की तरफ, एक इसी आउटपुट से दूसरे की तरफ जा रहा है। नॉर्मली वी नेम देम एज D1, D2, D3, D4। D4 डायोड, डायोड का नाम रखते हैं। इसी तरह जब ऐसे होगा ना, जैसे ये अरेंजमेंट है, तो अब डायोड को कैसे हम ड्रॉ करेंगे बेटा? एक आउटपुट टर्मिनल से दूसरे आउटपुट टर्मिनल की तरफ जाएंगे, यानी डायोड का रुख। और जब इससे इस टर्मिनल से इधर को जा रहे हैं, तो दूसरी साइड में भी उसी टर्मिनल से दूसरे की तरफ जाएंगे। राइट? ये इनका ऑर्डर आपने याद रखना है, ये बनाने को कह देते हैं। यू कैन नेम देम सेम एज D1, D4 डायोड, D2, D3 एंड D4। क्लियर? अच्छा बेटा जी, अब सिनेरियो है ये, हम जरा अगर आज ड्रॉ कर लें, मुझे लगता है कि ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ऊपर लग जाएगा, तो वी हैव टू वेट। बेटा जो इनपुट हम दे रहे हैं, तो जो इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग से, तो ऑल्टरनेटिंग क्या होता है? अपर एंड लोअर पीक्स। तो विल बी लाइक एक अपर
आएगी पीक, एक लोअर आएगी, फिर अपर आएगी, लोअर आएगी। तो डिफरेंशिएट करने के लिए ना मैं उनको अपर और लोअर को डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये भी आपको आइडिया हो जाएगा जब हम आगे ड्रॉ करेंगे, तो हाउ इट विल बी हेल्पफुल। अब ये अपर और लोअर पीक का इफेक्ट ये होगा कि यहाँ टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होंगे। सपोज कर लेते हैं जब ये ब्लू वाला इसको मिलेगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। तो करंट विल स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव टर्मिनल, करंट यहां पहुंचेगा इस टर्मिनल पर। अब मुझे बताएं, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव जब पॉजिटिव से मिले। तो देखो इस डायोड का पॉजिटिव पॉजिटिव से मिल रहा है ना, तो ये वाला जो करंट है बेटा वो यहां से फ्लो करेगा, इधर से फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल आ गया। ये याद है ना, जो ट्राइंगल का बेस है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, फ्रंट नेगेटिव टर्मिनल है, राइट शहरा। तो जब जी पॉजिटिव सर। पॉजिटिव से मिलेगा तो करंट फ्लो करेगा, तो यहां से करंट फ्लो करके इधर पहुंचेगा। तो वो करंट, ये पॉजिटिव साइड से करंट आ रहा है तो यहाँ फिर नेगेटिव है, तो इधर से करंट नहीं गुजरेगा। तो करंट के लिए सिर्फ ऑप्शन ये होगा। क्या ये बात समझ आई आपको? जी सर। अगर ये समझ आ गई तो प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगा। अच्छा, करंट के पास यहां से आगे जाने का सिर्फ ये ऑप्शन हो, और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, अब ये ब्लू वाला करंट, जो ब्लू वाली पीक है, करंट जा रहा है यहां से, विल बी गोइंग टूवर्ड्स दिस साइड, फिर यहां से इस टर्मिनल पर पहुंचेगा तो इधर से इधर पहुंच जाएगा। अब यहां से पॉजिटिव पॉजिटिव से ये भी मिल रहा है, ये भी, तो दोनों से करंट जा रहा है। लेकिन क्या वो करंट पॉजिटिव से होता हुआ दोबारा पॉजिटिव की तरफ जाएगा? नहीं, करंट की जो डेस्टिनेशन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो वो करंट फिर इधर से इधर आएगा और फिर यहां से होता हुआ ब्लू वाला करंट इधर नेगेटिव पे पहुंचेगा। यानी जो हमारा आउटपुट है, जो इसको मिल रहा है करंट, उसको ये ब्लू वाली जो ऊपर वाली पीक है वो उसको करंट मिलेगा, फ्लो करेगा। अब जब रेड वाली आएगी तो रेड वाली के आने से ये हो जाएगा, जब हम लोअर पीक में चले जाते हैं तो जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, और करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन जब इस टर्मिनल पर पहुंचेगा तो बताओ करंट कहां से गुजरेगा? ये पॉजिटिव नेगेटिव से मिलेगा, यहां से तो नहीं गुजरेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव से तो वो करंट इधर फ्लो करेगा, इधर से इधर पहुंच जाएगा। फिर आगे वो पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ तो नहीं जा सकता। उस करंट के लिए ऑप्शन यही होगा, वो इधर ही जाएगा और इधर से सिर्फ इधर से फिर नीचे जाएगा। अब आगे करंट वो पॉजिटिव वाला जाना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर जाएगा। फिर वो पॉजिटिव वाला करंट इस टर्मिनल से यहां जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव से मिलेगा, इधर भी जा सकता है इधर भी। लेकिन ये पॉजिटिव टर्मिनल आप जेन में रखें तो वो इस पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगा, दोबारा पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो वो करंट इधर से जाएगा और फिर इधर से होता हुआ विल रीच द नेगेटिव। तो ये करंट के फ्लो की डायरेक्शन है। लेकिन आप नोट करो कि दोनों हाफ में इसको करंट मिला ना, डायोड को। तो जो डायो इस ये डिवाइस को, सॉरी ये रजिस्टर को, तो रजिस्टर को जो दोनों मरतबा करंट मिला वो सेम डायरेक्शन में नहीं है। जो भी अप्लायंस है रजिस्टर, उसको दोनों मरतबा करंट एक ही जैसा लगेगा। यानी उसको जैसी पहली पीक लगी है तो नेक्स्ट पीक भी उसको वैसी ही लगेगी, ऊपर वाली की तरह। फिर इसी तरह एक और पीक आएगी। तो रिजल्ट ये है कि जब पीछे से नेगेटिव आ रही है लेकिन उसके लिए वो भी वैसे ही लगेगी। अच्छा, ये हमने ऊपर वाली पीक
ये हमने सपोज किया था कि ब्लू वाले में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर हमने ये उल्टा सोचा होता, अगर उल्टा होता रियलिटी में, हमारे सोचे से ऑपोजिट, तो रिजल्ट क्या होना था कि सारी की सारी पीक्स किस में हो जानी थी, नेगेटिव साइड्स। यानी आउटपुट ये मिलना था, या सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ, यानी पूरी एक डायरेक्शन में। तो डीसीसी को कहते हैं, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना एक डायरेक्शन। तो बेटा ये सब की सब पॉजिटिव हो जानी है या नेगेटिव, एक डायरेक्शन में एक साइन में आ जानी है। इसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अच्छा, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में एक बात ध्यान में रखें कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के आउटपुट में यहां आधी वेव्स मिस हो रही थी ना, आधी पीक्स मिस हो रही थी, यहां नहीं मिस हो रही। यानी यहां कोई पावर जोन सी होती है वो मिस नहीं होती, तो फुल पावर जोन सी होती है वो ट्रांसफर होती। ठीक है, लेकिन इसमें गौर करें कि इसमें जो रिपीटेशन है ये यहां से यहां तक के बाद दोबारा सेम वही नहीं रिपीट हो रही। जी सर। तो इसमें ये टाइम पीरियड है, जबकि फुल वेव का टाइम पीरियड यहां से यहां तक है। तो इट मीन इसका जो टाइम पीरियड है वो ओरिजिनल वेव से टाइम पीरियड से क्या है, हाफ। और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड हाफ हो जाता है लेकिन फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन में। राइट, क्लियर, कैन यू नोट जी इट डाउन। जी अच्छा, अब ना इसका एक छोटा सा पार्ट रह गया। डीसी होता है सीधा करंट। इस पीक वाले करंट को, रिपल्स को हमने सीधे करंट में कन्वर्ट करना है, उसको कहते हैं स्मूथिंग। वो आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है, तो वो हम कल कंप्लीट करके कल अगला चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। राइट, जी। ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। अल्लाह के हवाले। अल्लाह। अल्लाह हाफिज। समझ आ गई थी बेटा आप लोगों को वैसे?